हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ रोशन सिंह एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर ब्यूटीफुल चैनल रोशन स्टडी। आज हम यूनिट एंड डायमेंशंस का फर्दर आगे कवर करेंगे। जो भी कॉन्सेप्ट्स है उनको क्लियर करेंगे। कल कुछ कॉन्सेप्ट्स को हमने क्लियर किया था और डायमेंशन का लिखना सीखे थे। कल हम लोग डायमेंशन लिखना सीख चुके थे। इसके अलावा बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिसका अलग अलग डायमेंशन होता है। उन सभी डायमेंशंस को हम कल कवर किए थे। मोमेंटम का डायमेंशन हो गया, फोर्स का डायमेंशन हो गया, एनर्जी का डायमेंशन हो गया। इन सभी डायमेंशंस का आगे यूज होता है। तो इन सभी डायमेंशंस को हम कवर कर चुके थे और कुछ और डायमेंशन थोड़ा सा आज आगे लेंगे। उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस जो यूनिट एंड डायमेंशंस में और भी क्वेश्चंस आते हैं जेईई में, उसमें और नीट में, उन सभी क्वेश्चंस को भी हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज। यूनिट एंड डायमेंशंस को अब आगे कवर करते हैं। कल हम पढ़ चुके थे मोमेंटम का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है। लेकिन कुछ ऐसे क्वांटिटीज़ भी होते हैं जिसका कोई डायमेंशन ही नहीं होता है। कुछ ऐसे क्वांटिटीज़ भी होते हैं जिनका कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो वैसे क्वांटिटीज़ को फिर देख लेते हैं। यहाँ पर अभी हम कुछ ऐसे क्वांटिटीज़ को देख लेते हैं जिसका डायमेंशन नहीं होता है। जैसे हो गया पहला एंगल। बोले क्या एंगल का डायमेंशन होता है? एंगल का डायमेंशन होता है? तो दोस्तों ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। डायमेंशन एंगल जो है ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। बोले कैसे डायमेंशन लेस क्वांटिटी है? तो क्या आप बता सकते हैं एंगल का डायमेंशन क्या होता है? एंगल का कोई डायमेंशन होता है तो आप बताइए। अगर एक कोई डायमेंशन एंगल का है तो एंगल एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। एंगल को हम कैसे लिखते हैं? 30 डिग्री लिख दिए, 40 डिग्री लिख देते हैं, 60 डिग्री लिख देते हैं। तो ये डिग्री लिख देते हैं। तो डिग्री ना तो कोई डायमेंशन है और ना ही यूनिट है। ये डिग्री जो होता है ये ना तो कोई डायमेंशन होता है और ना ही यूनिट होता है। इसको बस ऐसे ही हम लिख देते हैं। अब सोचो, क्या कोई यूनिट भी होता है एंगल का? क्या यूनिट भी कोई होता है एंगल का? तो हाँ बच्चों, यूनिट होता है। यूनिट होता है। यूनिट जो है एंगल का यूनिट होता है। क्या होता है एंगल का यूनिट? तो एंगल का यूनिट होता है रेडियन। एंगल का यूनिट होता है रेडियन। रेडियन में हम नापते हैं और रेडियन को हम लिखते हैं पाई के फॉर्म में। जब भी हम एंगल को रेडियन में नापेंगे तो रेडियन को हम लिखेंगे पाई के फॉर्म में। जैसे कि 30 डिग्री, तो 30 डिग्री अगर हम रेडियन के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? पाई के फॉर्म में। पाई का वैल्यू लिया जाता है 180 डिग्री। पाई का जो वैल्यू है वो 180 डिग्री लिया जाता है। तो हम 30 डिग्री को 180 डिग्री के पाई के फॉर्म में रखेंगे तो कैसे रखेंगे? 30 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं? 180/6 लिख सकते हैं। 6 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा ना। तो इस तरह से हम 30 डिग्री को अगर हमको रेडियन में फॉर्म में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? पाई/6। पाई/6 रेडियन। ये रेडियन में लिख देते हैं हम लोग। तो इस तरह से यूनिट का, एंगल का यूनिट होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता है। क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं कि क्या कोई ऐसी क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन तो नहीं होता है लेकिन यूनिट होता है? तो हाँ, एंगल का यूनिट होता है रेडियन लेकिन डायमेंशन नहीं होता है। ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ये होता है डायमेंशन 0, m0, l0 और t0। ऐसा डायमेंशन होता है इसका। तो एंगल का डायमेंशन नहीं होता है लेकिन यूनिट होता है। यूनिट जो होता है वो यूनिट है रेडियन। रेडियन एंगल का यूनिट होता है। तो इसको नोट कर लीजिए। एक और हम बताते हैं। यूनिट होता है, इसका यूनिट होता है रेडियन। रेडियन। एक और है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल एक होता है। सॉलिड एंगल क्या होता है?
तो सॉलिड एंगल को समझो। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कोन, जिसको बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हिंदी में बोलते हैं शंकु, शंकु ही बोला करते हैं। तो वो शंकु जो होता है, जो कोन होता है, इस तरह के फॉर्म में होता है, इस तरह से होता है फॉर्म में। ये देखिए इस तरह से होता है। इसका जो एंगल यहाँ बन रहा है, ये पूरा एंगल, ये जो एंगल ले रहे हैं हम, ये देखिए ध्यान से देखिए, ये जो एंगल ले रहे हैं पूरा, ये एंगल कहलाता है सॉलिड एंगल। जैसे कि ये एक कोन हो गया, ये एक हो गया कोन, इस तरह से। तो ये जो एंगल बना उसका 720 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये एंगल टोटल 720 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये एंगल सॉलिड एंगल कहलाता है। तो ध्यान से देख लीजिए, ये एंगल सॉलिड एंगल कहलाता है, इसी को कहते हैं सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल का क्या कोई यूनिट होता है? डायमेंशन होता है। पहले डायमेंशन का हम देखते हैं। डायमेंशन होता है, सॉलिड एंगल का कोई डायमेंशन होता है? तो नहीं, ये भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। इसमें भी डायमेंशन नहीं होता है, ये भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। और क्या इसका कोई यूनिट होता है? बताइए तो। यूनिट, सॉलिड एंगल का यूनिट कभी सुने हैं आप? सॉलिड एंगल के बारे में अगर सुने होंगे तो यूनिट के बारे में भी सुने होंगे। सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है? सॉलिड एंगल का यूनिट होता है स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल का यूनिट होता है स्टेरेडियन। इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, लेकिन इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन होता है। ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ऐसे हो जाएगा। ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो सबको हम 0 0 0 लिख देंगे। इसका डायमेंशन जो है 0 0 0 है, और इसका यूनिट जो है स्टेरेडियन है। और कुछ देखते हैं, क्वेश्चन इस पर कैसे आता है? तो इस पर नीट में आएगा क्वेश्चन, जेईई मेंस में क्वेश्चन आएगा, या किसी और भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? पूछ देगा उसमें कि वैसे दो क्वांटिटीज़ को बताइए, वैसे दो क्वांटिटीज़ को बताइए जिसमें यूनिट तो होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता है। तो जब यूनिट होता है और डायमेंशन नहीं होता है की बात आया कहीं पर, तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर दो यूनिट के बारे में दो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बता रहा है, पूछ रहा। वो है पहला एक एंगल, दूसरा सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल और एंगल का जो है यूनिट तो होता है, एंगल का यूनिट रेडियन होता है, सॉलिड एंगल का यूनिट स्टेरेडियन होता है, लेकिन इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ठीक है, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? एक होता है फिजिकल क्वांटिटी स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है देखते हैं। स्ट्रेन एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो डायमेंशन लेस होता है, ये भी डायमेंशन लेस होता है, इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होता है। कैसे नहीं होता है वो समझाते हैं अभी हम। स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन का होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसको चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। ओरिजिनल डायमेंशन। तो स्ट्रेन का क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन या चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ भी कर सकते हैं। तो चेंज इन लेंथ को कैसे लिखते हैं? डेल्टा एल। चेंज इन लेंथ को हम लिखते हैं डेल्टा एल बाई एल। डेल्टा एल बाई एल लिखते हैं। चेंज इन लेंथ हो गया डेल्टा एल और ओरिजिनल लेंथ हो गया एल। तो ये एल से ये एल काट दिया तो क्या बचेगा? 0 0, कुछ नहीं बचा। तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। तो स्ट्रेन जो होता है एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है, इसको भी याद रखिएगा कि स्ट्रेन डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है, एंगल डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है, और सॉलिड एंगल डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। और भी कुछ होते हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटी, वो आगे आप पढ़िएगा।
चलिए अब कार्यक्रम को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और थोड़ी सी आगे की पढ़ाई करते हैं। अच्छा, एक सवाल और हम आपसे पूछते हैं कि क्या कोई ऐसा क्वांटिटी है जिसका यूनिट नहीं है लेकिन डायमेंशन है? क्या कोई ऐसा क्वांटिटी है जिसका यूनिट तो नहीं है लेकिन डायमेंशन हो? तो मैं बोलूँगा नहीं, ऐसी कोई क्वांटिटीज नहीं है जिसका डायमेंशन नहीं हो, जिसका यूनिट नहीं हो लेकिन डायमेंशन हो। ऐसी कोई क्वांटिटी नहीं है, ऐसी कोई क्वांटिटी नहीं है जिसका डायमेंशन यूनिट नहीं हो और डायमेंशन हो। तो इस बात को आप नोट कर लीजिए। देयर इज नो एनी क्वांटिटी, there is no any physical quantity which has unit but has not, which has dimension but has not unit, which has dimension but not has unit। तो ऐसा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जिसका यूनिट है और डायमेंशन ना हो। तो यूनिट हो जिसका और डायमेंशन ना हो, ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। जिसका यूनिट है उसका डायमेंशन होगा। ऐसा हो सकता है कि जिसका डायमेंशन नहीं है उसका यूनिट हो सकता है, जैसे कि एंगल में हो गया, सॉलिड एंगल में हो गया, स्ट्रेन में हो गया। लेकिन ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जिसका यूनिट ना हो और डायमेंशन हो। तो इस बात को आप याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जिसका यूनिट हो लेकिन डायमेंशन ना हो। हिंदी में भी लिख देते हैं थोड़ा। ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जिसका यूनिट ना हो और डायमेंशन हो। तो ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जिसका यूनिट ना हो लेकिन डायमेंशन हो। तो ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, याद रख लीजिए इसको कि ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जिसका यूनिट हो लेकिन डायमेंशन ना हो। नोट कर लीजिए इस बात को, थोड़ा सा करके नोट कर लीजिए। कर लिया? नोट कर लिया? चलिए एक और छोटी सी कंसेप्ट है जिस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं नीट में, जेईई मेंस में। तो वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि हम केवल वही दो क्वांटिटीज़ को एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, केवल वही दो क्वांटिटीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिसका डायमेंशन सेम हो। तो वैसे क्वांटिटी जिसका डायमेंशन सेम हो केवल उसी को हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो क्या मल्टीप्लाई और डिवाइड भी ऐसे क्वांटिटी को करेंगे जिसका डायमेंशन सेम होगा? तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो किसी भी क्वांटिटी का कर सकते हैं, जैसे कि वर्क बाय टाइम, वर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये सब वर्क का क्या लिखते हैं? वर्क का लिखते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये दो अलग अलग क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों का जो डायमेंशन है वो अलग अलग होगा, लेकिन फिर भी इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दिए
इन दोनों को हम डिवाइड कर दिए। तो डिवाइड और मल्टीप्लाई किसी भी क्वांटिटी का कर सकते हैं, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन केवल वही दो क्वांटिटी का करेंगे जिसका डायमेंशन सेम होगा। जैसे क्वेश्चंस को लेते हैं, एक क्वेश्चन से देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन 1 देखते हैं। क्वेश्चन 1 क्या लिखता है? क्वेश्चन 1 कहता है द रिलेशन बिटवीन को आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम इज गिवन बाय इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हमको बोल रहा है निकालने के लिए कि ए का डायमेंशन निकालिए, ए का डायमेंशन निकालिए, बी का डायमेंशन निकालिए और सी का भी डायमेंशन निकालिए। ये ए बी और सी जो है कांस्टेंट दिया हुआ है। ये जो ए बी और सी है ये कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट का आप डायमेंशन निकालिए। तो कैसे निकालेंगे तो देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया था? द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी टाइम is given by a v equal to a plus b by t प्लस सी टी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग? तो हम पहले बता चुके हैं, हम पहले जान चुके हैं कि वैसे क्वांटिटी को ही केवल ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे जिसका डायमेंशन जो है वो सेम होगा। दैट मीन्स वेलोसिटी के बराबर का डायमेंशन ए का होगा, वेलोसिटी के ही बराबर का डायमेंशन बी बाई टी का होगा। इस पूरे टर्म का डायमेंशन वेलोसिटी के बराबर होगा, इस पूरे टर्म्स का डायमेंशन ए के बराबर होगा, इस पूरे टर्म्स का डायमेंशन सी टी स्क्वायर के बराबर भी होगा। तो इन दोनों का, इन तीनों चारों का डायमेंशन जो है आपस में सेम होगा। ये जो 3 4 दिया गया है कांस्टेंट, इन सभी 3 कांस्टेंट का डायमेंशन आपस में सेम होगा और सभी का डायमेंशन जो है वेलोसिटी के इक्वल होगा। तो ए का डायमेंशन क्या हो जाएगा? तो जो वेलोसिटी का डायमेंशन है वो ए का डायमेंशन हो जाएगा। तो ए का डायमेंशन हो जाएगा एल टी टू द पावर -1। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है तो एल टी टू द पावर -1। इसको अच्छे से बनाने के लिए एम के पावर 0 लिख देंगे ऐसे। उसी तरह से बी का भी निकालते हैं। तो बी बाई टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? m0 l t टू द पावर -1 वेलोसिटी के डायमेंशन के बराबर। तो b का डायमेंशन क्या निकल जाएगा? m0 है ना, m0 l t टू द पावर -1 बाई t नीचे चला जाएगा। t को क्या लिखेंगे? कैपिटल T लिख देंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। m0 l t टू द पावर -2 हो जाएगा। तो b का डायमेंशन क्या आ गया? m0 l t टू द पावर -2। उसी तरह से c का निकालना है, इसको नोट कर लीजिए। फिर c का देखिए डायमेंशन निकाल लेते हैं। तो सी टी स्क्वायर बराबर दिया हुआ है m0 l t टू द पावर -1। तो यहाँ से मल्टीप्लाई में है, सॉरी मिस्टेक हो गया, एक जगह मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। ये देखिए b बाई टी है तो t इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा जाकर इसके साथ, m0 l t टू द पावर -1 और मल्टीप्लाइड बाई t हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई t हो जाएगा। तो t से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? m0 l t टू द पावर ये जब -1 और t मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपस में एक दूसरे को काट देगा। तो क्या हो जाएगा? t टू द पावर 0। ये हो जाएगा सी का डायमेंशन, बी का डायमेंशन।
बी का डायमेंशन ये हो गया, नोट कर लीजिए। ए का डायमेंशन निकल गया m0l(t⁻⁻1), बी का निकल गया m0l(t⁻0) हो जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा इधर से तब, और सी t² के बराबर भी होगा, भी के डायमेंशन के बराबर, तो m0l(t⁻⁻1). अब ये देखिए सी के साथ टी मल्टीप्लाइड में है तो यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सी का डायमेंशन m0l(t⁻⁻1) बाई, इधर से टी डिवाइड में अगर टी का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, m0l(t⁻3) हो जाएगा। ये हो गया सी का डायमेंशन। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, इससे और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी आते हैं, इसी टाइप के आते हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं नीट और जेईई मेन में, तो उस तरह के क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का बहुत ज़्यादा यूज होता है, इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं नीट और जेईई मेंस में, हर साल एटलीस्ट 1 क्वेश्चंस आना तय है। तो पढ़ते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर दीजिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए, नोट कीजिए, जो मैं नोट करा रहा हूँ नोट कीजिए और शांति से पढ़िए, शांत माहौल बनाकर। फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप पर मत लग जाइए, उन सबको दूर कर दीजिए अभी कुछ टाइम के लिए। तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस को करते हैं, जैसे क्वेश्चंस और ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे दे दिया गया है कि अ वेव is represented by y equal to a sin at plus bx plus c, ऐसा कुछ दे दिया गया है इस क्वेश्चन में, जिसमें बोला है वेयर ए बी सी इज कांस्टेंट, ए बी सी इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट्स ए बी सी सब ए बी सी आर कांस्टेंट, इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, कोई बात नहीं चलेगा। तो ए बी और सी कांस्टेंट दे दिया गया है, और बोला गया है कि टी जो है सेकेंड में है दिया हुआ, और x जो है मीटर में दिया हुआ है। तो इससे क्या समझते हैं, इसे समझते हैं मीटर में दिया हुआ है तो ये क्या है, एक लेंथ का यूनिट है, एक यूनिट है किस चीज़ का है, तो लेंथ का है, ये लेंथ का यूनिट है। सेकेंड है टाइम का यूनिट है, तो इसका मतलब है कि t को टाइम दिया है और x डिस्प्लेसमेंट दिया है, ठीक है। और जो है ये इस पूरे को क्या दिया गया है, साइन ए साइन इतना दिया है, तो ए साइन इतना का मतलब क्या हो गया कि ए साइन थीटा दिया गया है, इस ये थीटा दिया गया है, साइन थीटा लिखते हैं ना, साइन थीटा इस तरह से, तो साइन थीटा लिखते हैं, तो थीटा के प्लेस पर ये दे दिया गया है, तो थीटा के प्लेस पर ये दे दिया। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, पूछ रहा है डायमेंशन ए का बताइए, आप ए का डायमेंशन बताओ, बी का डायमेंशन बताओ और सी का डायमेंशन बताओ, क्या होगा। ए बी और सी का डायमेंशन पूछ रहा है, नोट कीजिए क्वेश्चंस को, उसके बाद हम इसको सॉल्यूशन देते हैं। तो क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू ए साइन ए टी प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा दे दिया गया है। तो ये आपस में ऐड किया हुआ है, तो आपस में ऐड किया हुआ है, इसका मतलब डायमेंशन सबका सेम होगा, डायमेंशन ऑफ ए टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी एक्स इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी।
बराबर होगा, तो डायमेंशन है वो सेम होगा। तो AT प्लस BX और प्लस C इन तीनों आपस में ऐड किया हुआ है, इसका मतलब इन तीनों का डायमेंशन जो है वो सेम होगा। अब वो डायमेंशन किसके बराबर होगा, किसके इक्वल होगा वो डायमेंशन, तो ये थीटा के फॉर्म में दिया हुआ है, थीटा यानी एंगल के फॉर्म में दिया हुआ है। इसके जहाँ पर हम लिख सकते हैं ना A sin थीटा, तो इस थीटा के प्लेस पर इतना दिया हुआ है, तो इसको हम थीटा के इक्वल कर देंगे, थीटा के डायमेंशन के इक्वल कर देंगे। थीटा यानी एंगल, एंगल के लिए थीटा का डिनोट करते हैं, और इसका डायमेंशन नहीं होता है, तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। तो एंगल जो है एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो हम इस डायमेंशन के इक्वल हम इन तीनों के डायमेंशन को करेंगे। तो AT इक्वल टू क्या हो जाएगा, M0 L0 T0। तो A का डायमेंशन क्या हो जाएगा, यहाँ से T डिवाइड में जाएगा, तो क्या हो गया इसका, A का डायमेंशन हो गया M0 L0 T⁻⁻1, ये हो गया A का डायमेंशन। उसी तरह से B का डायमेंशन हो जाएगा, BX दिया गया है, M0 L0 T0 कर दिए, M0 L0 T0 कर दिए, तो इसका जो डायमेंशन हो जाएगा, X क्या है, X लेंथ है, क्योंकि X को मीटर में दिया गया था, और मीटर क्या है, लेंथ का यूनिट है। तो हम B का डायमेंशन लिख देंगे, तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई में है इसके साथ लेंथ, तो यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा, तो इसका डायमेंशन हो गया M0 L T⁻0, ये डायमेंशन हो गया, दिखाई दे रहा ना, ये डायमेंशन हो गया B का। तो क्या हाल चाल है बताइए, अपना हाल चाल सब कैसे हैं। डिस्ट्रैक्शन को दूर कर दीजिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के फेसबुक इंस्टा को आईडी को अभी बंद कर दीजिए, है ना, और पढ़ाई करते रहिए। तो C का डायमेंशन, उसी में C का डायमेंशन क्या हो जाएगा, Y इक्वल टू A sin AT प्लस BX प्लस C था ना, तो C का डायमेंशन क्या हो जाएगा, M0 L0 T0। C तो कांस्टेंट है, और थीटा का जो है एंगल का जो डायमेंशन है वो दिया गया था 0 0 0, डायमेंशन तो 0 होता है, तो इसका भी डायमेंशन एंगल के डायमेंशन के बराबर होगा, इसलिए इसका डायमेंशन भी 0 होगा, मतलब ये भी डायमेंशन लेस हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा आप फिजिक्स में, उतना ज़्यादा आपको हेल्प होगा, उतना ज़्यादा आप समझ पाइएगा, बिकॉज फिजिक्स इज ऑल अबाउट क्वेश्चंस प्रैक्टिस। फिजिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस ही सब कुछ है। जैसे एक क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है X इज अ क्वांटिटी, नहीं, अ क्वांटिटी X is defined as a quantity X is defined as a quantity X is defined as the ratio of angular velocity and linear velocity। ये क्वेश्चन दिया गया है, तो बोल रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ X, फाइंड द डायमेंशन ऑफ X का डायमेंशन पूछा है। बोला अ क्वांटिटी X इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ X।
कहने का मतलब बोल दिया कि एक क्वांटिटी x है जिसको डिफाइन किया गया है एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के रेशियो से, तो इसका x का डायमेंशन बताइए। तो कैसे निकालेंगे देखिए। इसको हम x इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी बाय लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी होता क्या है? तो एंगुलर वेलोसिटी होता है v/r, ये एंगुलर वेलोसिटी हो गया। और एक लीनियर वेलोसिटी क्या होता है? लीनियर वेलोसिटी होता है v, तो v से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब v से ये भी काट सकते हैं यहीं पर, तो 1/r आ गया। 1/r का मतलब r क्या है? r एक लेंथ के टर्म्स में दिया गया है, r लेंथ ही तो है, रेडियस। एक सर्किल में जो रेडियस है ये क्या है? लेंथ ही तो ये है, तो इसको लिख सकते हैं 1/l। इसको अच्छे से m0l⁻⁻1 t0 ऐसे लिख सकते हैं। तो x क्वांटिटी x का डायमेंशन क्या हो जाएगा? m0l t⁻⁻1 t⁻0। तो ये हो गया डायमेंशन का, x का डायमेंशन। ऐसे क्वेश्चंस दिया हुआ था, पूछा गया है कई बार एग्जाम्स, बहुत पुराने एग्जाम्स हैं, बहुत पुराने क्वेश्चंस है ये सब। बहुत पहले नीट और जेईई में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे। अभी भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो हार्ड होता है, तो वैसे क्वेश्चंस भी कर लेते हैं यहाँ पे। एक और क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन दे दिया है, जैसे क्वेश्चन मान लो दे दिया क्या, एक क्वेश्चन मान लो दे दिया a⁻r ऐसे क्वेश्चन दे दिया, जिसमें दे दिया है x जो है मीटर में है, x मीटर में है, r को बोला है डोंट नो ए को बोला है डोंट नो, आर दे दिया है रेडियस। आर जो है रेडियस दे दिया गया है, एक्स मीटर में है, ए पता नहीं क्या है, और आर रेडियस है, और ये किसके बराबर दे दिया गया है? ये दे दिया गया है एक्स के बराबर, एक्स के बराबर दे दिया गया, यानी x इक्वल टू a⁻r⁴x ऐसे कुछ लिखा गया है। तो बोल रहा है इसमें कि आप हमें x का डायमेंशन बताओ, a का डायमेंशन बताओ, आप हमें बताओ क्या है। x का डायमेंशन हमें पता नहीं है, a का डायमेंशन हमें पता नहीं है, आपको बताना है कि x का डायमेंशन a का डायमेंशन कैसे निकालें। तो कई लोग बोलेंगे ये कौन सी बात हुई भाई, हमको नहीं पता है तो हम कैसे निकालें, जब आपको नहीं पता है तो निकाल सकते हैं, हम बेसिक पढ़ चुके हैं। अब लोग ये तो नहीं सोच रहे हैं कि आपको जब नहीं पता तो हमको कैसे पता होगा, हम कैसे निकालें। तो ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, अब बना सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। जिसको नहीं पता उसको नहीं पता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, हमको पता है ना भाई, हम बताते हैं आपको। अब सोचो, कभी आप सुने हैं क्या कि 4 का पावर 5 लीटर दे दिया गया हो, या 6 का पावर 7 kg दे दिया गया हो? ऐसा कुछ होता है क्या? यूनिट कभी भी पावर में नहीं होता है, कोई भी यूनिट है जो पावर में कभी भी नहीं होता है, तो यूनिट कभी पावर में नहीं होता है। तो क्या कह सकते हैं कि पावर जो है, किसी चीज़ का पावर डायमेंशन लेस होता है।
किसी चीज़ का जो पावर है वो डायमेंशन लेस होता है। तो यहाँ से डायमेंशन लेस होता है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं ए का और एक्स का। याद रखिएगा, पावर हमेशा डायमेंशन लेस होता है। किसी भी चीज़ का पावर, किसी का पावर कर दिए टी का पावर, हम ऐसे नहीं ना लिख सकते हैं 5 मिलीमीटर या 5 मीटर या 5 kg या 5 ग्राम, इस तरह से तो नहीं लिख सकते हैं। तो इस तरह से नहीं लिख सकते हैं हम। तो इसका मतलब है कि पावर जो है डायमेंशन लेस है। तो ये जो है इसका जो डायमेंशन होगा, पूरा का डायमेंशन क्या हो जाएगा, RQ(x), ये पूरा का डायमेंशन लेस हो जाएगा, 0 0 डायमेंशन लेस हो जाता है। इससे हम ए का डायमेंशन निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें दे दिया है x हमको पता नहीं है, x पता नहीं है, a नहीं जानता है, r रेडियस दे दिया गया है। तो बोल रहा है आप x का डायमेंशन पता करो। ये दे दिया गया है p बराबर दे दिया गया है a, और बोल दिया गया है p भी पता नहीं है, p भी पता नहीं है। x का डायमेंशन निकालने बोला है। तो आप कभी सुने होंगे क्या कि 5 का पावर 4 kg, कभी सुने हैं 5 का पावर 4 kg, 3 का पावर 10 लीटर, 4 का पावर 5 सेकेंड, ऐसा कभी सुने? ऐसा नहीं होता है। पावर कहीं भी, पावर का कोई डायमेंशन, कोई यूनिट नहीं होता है, और कोई यूनिट नहीं होता है, और कोई डायमेंशन भी नहीं होता है। पावर का जैसे 5 का पावर 3 लिखा था, इसका ना तो कोई यूनिट होगा ना तो कोई डायमेंशन होगा। तो पावर जो है किसी चीज़ का पावर, किसी भी नंबर का पावर, किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू या किसी भी अल्फ़ाबेट का पावर अगर दिया हुआ रहे तो पावर का जो डायमेंशन होता है वो नहीं होता है। पावर का कोई डायमेंशन नहीं, पावर डायमेंशन लेस होता है। तो इस तरह से RQ(x) इक्वल टू हो जाएगा M0 L0 T⁻0, ऐसे हो जाएगा। तो हम x का यहाँ से डायमेंशन निकाल सकते हैं। x का डायमेंशन पूछा है कि x का डायमेंशन आप बताओ। ये तो हमको पता नहीं x का डायमेंशन आप बताओ बोला है, आप बताओ, आप बताओ। वो बोल दिया है कि x का डायमेंशन तो हमको पता नहीं है भाई, x का डायमेंशन आप बताओ। तो कैसे बताएंगे? तो हम जान चुके हैं कि पावर का डायमेंशन कुछ नहीं होता है, 0 होता है, डायमेंशन लेस होता है। तो यहाँ से r क्या है, r रेडियस दे दिया गया है, रेडियस क्या लेंथ है, तो इसको l का क्यू कर सकते हैं, इंटू x इक्वल टू M0 L0 T⁻0। यहाँ से x का डायमेंशन निकाल लेंगे हम, M0 L0 T⁻0 बाई, इधर से जो है l जो है मल्टीप्लाइड में है तो इधर डिवाइड में जाएगा, तो l का क्यूब डिवाइड में हो गया तो क्या हो जाएगा, M0 L⁻³ T0। ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला। यहाँ से x का डायमेंशन निकाल दिए। और एक क्वेश्चन कराते हैं, लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको बना लीजिए आप। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं क्वेश्चन के जो है वो काइनेटिक एनर्जी है। ये काइनेटिक एनर्जी जो है मोमेंटम P और मास M पर इस तरह से डिपेंड करता है कि K जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P⁴ M⁴B। ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया गया है। बोला K एक काइनेटिक एनर्जी है, P मोमेंटम है और M मास है। और कुछ इस तरह से डिपेंड करता है इससे कि K जो है काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P⁴ और M⁴B। इसमें बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। A और B का आप वैल्यू फाइंड कीजिए।
तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको नोट कीजिए। इसका सॉल्यूशन अभी हम देते हैं आप लोगों को। तो इसका सॉल्यूशन करके देखते हैं कैसे होता है। क्या दिया है, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p टू द पावर a m टू द पावर b, ऐसा ही क्वेश्चन है। a और b का वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है, फाइंड a एंड b, फाइंड a एंड b। तो हम डायमेंशन से कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन हम कल पढ़ चुके थे, ml² t टू द पावर -2 ये होता है। तो इसके डायमेंशन के बराबर हम इन दोनों के डायमेंशन को कर देंगे, तो इससे हमें ये और ये वैल्यू निकल जाएगा। कैसे, देखिए ml² t टू द पावर -2 ये इक्वल हो जाएगा किसके, p क्या है, मोमेंटम है। मोमेंटम का भी हम कल पढ़ चुके थे डायमेंशन, m l t टू द पावर -1, यही था ना मोमेंटम का। मोमेंटम पावर क्या था, मास इंटू वेलोसिटी, मास के लिए m और वेलोसिटी के लिए t, l इंटू टी टू द पावर -1, तो मास इंटू वेलोसिटी, ये हो गया मोमेंटम। इसका पावर a दिया हुआ है, ये मल्टीप्लाइड है मास m से जिसका पावर b है। हमको a और b का वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है, तो इससे इन दोनों को कंपैरिजन कीजिए। पहले इसको लिख लीजिए इस तरह से फॉर्म में, ये मल्टीप्लाइड में है, पावर इसका a हो जाएगा, इसका पावर a हो जाएगा, इसका पावर b हो जाएगा। तो मल्टीप्लाइड में है तो पावर ऐड कर देंगे, तो a प्लस बी, m का पावर टोटल हो गया a प्लस बी, l का पावर, यहाँ पावर a है तो l का पावर a हो गया, और t का पावर a है, t का पावर -1 है और a है, तो -1 जब a से मल्टीप्लाई होगा तो कहाँ आ जाएगा, -a आ जाएगा वैल्यू यहाँ पर। ऐसे आ गया, इसको नोट कर लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद यहाँ पर हम बताते हैं आपको। इसका कंपैरिजन कीजिए, यहाँ पावर 1 है, किसके बराबर है, a प्लस बी के बराबर, तो a प्लस बी इक्वल टू 1 हो गया। 2 किसके इक्वल है, a का इक्वल, यानी कि a इक्वल टू 2 हो गया। और ये t किसके इक्वल है, -a के इक्वल, तो -a बराबर -2 हो गया, -2 से -2 गया, a इक्वल टू 2 आ गया आंसर। और जब 2a का वैल्यू 2 रखेंगे इसमें, तो b का निकल जाएगा हमको, 2 प्लस बी इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू, या यहाँ से ही फाइंड कर सकते हैं, m का पावर b है और m का पावर a प्लस बी था ना, तो यहाँ से फाइंड कीजिए, b इक्वल टू 1 - 2, यानी b इक्वल टू -1। अच्छे से सॉल्व करके दिखा देते हैं बढ़िया से एक बार। इसको कंपेयर करेंगे तो a प्लस बी हो जाएगा, इसको l का पावर क्या हो जाएगा, m इंटू l, तो l का पावर b a हो जाएगा, और m का पावर हो जाएगा, m का तो हो गया, t का पावर -a हो जाएगा। यहाँ से हम a प्लस बी इक्वल टू रख देंगे 1, a इक्वल टू रख देंगे 2, और माइनस a है ना, तो -a इक्वल टू -2 हो जाएगा। इससे कंपेयर कर जब करेंगे जब तब, तो a का वैल्यू तो 2 आ ही गया, a का वैल्यू जब इसमें हम रखेंगे तो 2 प्लस b इक्वल टू 1 होता है, b इक्वल टू 1 - 2 इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो a का वैल्यू आ गया 2 और b का वैल्यू आ गया -1, ये
एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, पूछा जा चुका है ये एग्जाम्स में, डिफरेंट एग्जाम्स में आ चुका है ये क्वेश्चंस। नोट कर लीजिए, कर लिया नोट, मिटा दूँ? आई होप आप सबको सभी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि वही दो क्वांटिटीज़ को केवल हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं जिसका डायमेंशन सेम होगा। अगर डायमेंशन सेम नहीं है तो वो दोनों क्वांटिटी एक दूसरे से एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता है। यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं नीट में, जेईई मेंस में, अदर प्रीवियस एग्जाम, अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स में ही आते हैं। एफकैट एग्ज़ाम हो गया, एफकैट के साइंस टॉपिक में आते हैं, एक्स एयरफोर्स एक्स ग्रुप में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को इस पर बेस्ड आते हैं। तो होमोजेनिटी का अप्लाई कहाँ पर है? तो होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का अप्लाई वहाँ पर हम करते हैं जहाँ पर हमें किसी फॉर्मूले को प्रूव करना हो कि क्या यह फार्मूला करेक्ट है या यह फार्मूला रॉन्ग है, ये फार्मूला सही है या फार्मूला गलत है। इसको नोट कर, इसको कर समझने के लिए, पहचानने के लिए कि ये गलत है या सही है, इसको पहचानने के लिए हम इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज़ करते हैं। जैसे कि दे दिया है, आप लोग पढ़े होंगे कि एस इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसे होता है। लेकिन एक फार्मूला दे दिया गया है एस इक्वल टू यू टी माइनस 1/3 ए टी स्क्वायर, ऐसे दे दिया गया है। तो बोल रहा है, पूछ रहा है क्या ये फार्मूला सही है या गलत है, ये बताना है आपको। ये फार्मूला क्या है, सही है या गलत है। ऑप्शन में दे दिया गया है डायमेंशनली करेक्ट, ऑप्शन बी दिया है करेक्ट ओनली, ऑप्शन बी दिया है, ऑप्शन बी दे दिया है, ऑप्शन बी दिया है डायमेंशनली इनकरेक्ट, डायमेंशनली इनकरेक्ट। ऑप्शन सी कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखूँ। ऑप्शन सी दिया है बोथ डायमेंशनली, शॉर्टकट में लिख देते हैं, बोथ डायमेंशनली एंड न्यूमेरिकली करेक्ट। ऑप्शन डी दिया है बोथ डायमेंशनली एंड न्यूमेरिकली इनकरेक्ट, ऐसे दे दिया गया ऑप्शन। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए एस इक्वल टू है यू टी माइनस 1/3 ए टी स्क्वायर। एस क्या है, लेंथ है एक, यू, इस यू टी का जो डायमेंशन होगा इस एस के डायमेंशन के बराबर होगा। तो यू एस का डायमेंशन एल है, 1 है, यानी कि डायमेंशन इसका एल टू द पावर 1 है, तो इसका भी डायमेंशन एल टू द पावर 1 हो जाएगा। तो यू टी इक्वल टू एल टू द पावर 1 हो जाएगा। यू का डायमेंशन क्या हो जाएगा, यू एक क्या है, वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा एल टी टू द पावर -1 और इंटू टी। जब टी और टी टू द पावर -1 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर नीचे है, ये इस तरह से ना लिखा हुआ है t/t, ये t नीचे आ गया, इससे ये कट जाएगा, एल हो गया कि नहीं। ये डायमेंशनली, ये चीज़ तो डायमेंशनली करेक्ट है। अब इसको देखते हैं हम, ए टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा एल। ए का एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है एल टी टू द पावर -2 और मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए टू द पावर 8 इंटू टी टू द पावर -2 जब होगा तो ए का एक्सेलरेशन का डायमेंशन हो जाएगा एल इंटू टी टू द पावर -2 मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर। तो टी से टी चला जाएगा, यहाँ पर मार देगा कि नहीं, काट देगा इसको।
मार काट कर देगा। दुर्गा पूजा के दिन मार्केट जैसा होता है उस तरह से मार काट के कर दिया एक दूसरे को, तो इसका डायमेंशन भी एल हो गया। तो क्या आ गया, हम इससे निकाल लिए कि AT² का भी डायमेंशन एल ही आ गया। मतलब ये डायमेंशनली तो सही है लेकिन न्यूमेरिकली क्या है, ये रॉन्ग है, न्यूमेरिकली ये गलत है, इनकरेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, केवल फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा। ये डायमेंशनली सही है, डायमेंशनली तो ये सही है लेकिन न्यूमेरिकली गलत है। न्यूमेरिकली होता है S = UT + ½ AT², ये ना पढ़े होंगे। तो ये न्यूमेरिकली सही नहीं है लेकिन डायमेंशनली ये सही है। तो बस ऐसे ही और कुछ क्वेश्चंस करते रहेंगे, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहेंगे। आप जाइएगा घर पर अपना क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा और भी बहुत सारे बुक लगाइएगा इस तरह के क्वेश्चंस को। बुक्स में वेव के क्वेश्चंस दिया हुआ रहेगा, उसमें से डायमेंशन निकालने बोलेगा, तो उस तरह से आप लिख सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पर हम बता दिए यहाँ पर आप लोगों को, आप वहाँ से बुक से किसी भी बुक से आप बना सकते हैं। कोई भी अच्छे बुक एक ले लीजिए, अच्छी सी बुक, और उसको उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह के क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे, उन क्वेश्चंस को आप जाकर वहाँ पर सॉल्व कीजिएगा। तो जय हिंद दोस्तों।